हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उसके रेशो देखेंगे कि अगर 30 डिग्री दे रखा है तो क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है, एंगल्स है। यहाँ पर ये हमारे पास एंगल दे रखा है। ठीक है, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे कि साइन ए है, ये हमारा कोई भी एंगल है। अगर साइन ए हमारा अगर 0 डिग्री है तो उस पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पर √3/2 और 90 पर 1 होती है। इसी तरीके से जो कॉस ए है, ठीक है, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होगी, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। तो साइन की वैल्यू जो दे रखी है 0 से 90 डिग्री तक और कॉस की वैल्यू जो दे रखी है 0 से 90 डिग्री तक, एक तरीके से देखें तो ये रिवर्स में दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर साइन की है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर है वो यहाँ पर 1 की होगी। ठीक है, जो यहाँ पर 60 की है वो 30 की होगी, जो 45 पे तो सेम वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये वैल्यू दे रखी है। अब tan ए निकालें, tan की वैल्यू 0 डिग्री पर निकालें तो आपने पढ़ा होगा कि जो tan थीटा है, tan ए है, वो होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो ये साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को अगर मैं अपॉन में करके लिखूँ, रेशो में निकालूँ, 0/1 तो 0 होगा। ठीक है, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, 1/√3, तो ये हमारी 30 पे आ गई। इसी तरीके 45 की निकालें तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू। और इसी तरीके से 60 डिग्री को जो रेशो निकालेंगे, √2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा और 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब हमारे पास जो बाकी बचा है कोसेक। आपने ये पढ़ा है कि जो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है। साइन का क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल में लिख देनी। तो यहाँ पर 0 थी, 0 डिग्री पर 0 थी, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, ठीक है, 0 का, जैसे 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। इसी तरीके से 1/2 थी हमारी 30 डिग्री पे, तो ये हमारा 2/1 हो गया। ऐसे ही हमारा 45 का, 60 का और 90 का। और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा सेक होता है, तो इसी तरीके से आप सेक की वैल्यू भी याद रख सकते हैं। और tan का होता है कॉट, तो आप कॉट की वैल्यू भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिर्फ एक साइड दे रखी है AB और एक एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री का, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर ये एंगल 30 डिग्री C पर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और x हमारा बेस हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अब लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, किसका रेशो होता है, tan का होता है। आपने ये पढ़ा होगा पहले कि tan 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल थीटा जो है 30 डिग्री दे रखा है तो इसलिए हमने 30 कर दिया, इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन में BC। अब tan 30 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, अभी आपने टेबल में देखा है कि जो tan 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/√3 लिख सकते हैं, इक्वल टू AB हमारे पास कितना है, 5 है, और BC कितना है, x है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x हमारा कितना आ जाएगा, 5 × √3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप बाकी की साइड निकाल सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के मदद से। ठीक है, आपको एक एंगल और एक साइड पता होगी तो आप आसानी से तीनों साइड निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन सेम। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकालनी है
और ये हमें दे रखा है जैसे कि कोई भी एंगल ले लिया, हमें ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यहाँ एंगल कोई ना कोई गिवन होगा, 60 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास ये एंगल 60 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, ये किसका रेशो होता है, ये होता है हमारा साइन का। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, इसको इस तरीके से साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेनस हमारा ए सी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 और ए बी कितना है, x है, और ये कितना है हमारे पास ए सी है 10, ठीक है। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 10√3 हो गया, और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास आएगा 10√3 अपॉन में 2, कैंसिल आउट किया 5 हो गया, तो x कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी की साइड निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला है साइन 60 डिग्री इंटू, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आपको टेबल अगर वैल्यू याद है तो आसानी से कर सकते हैं। कॉस 60 क्या होता है आपका, कॉस 60 होता है साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2 इंटू कॉस 30 होता है हमारा, कॉस 30 भी √3 अपॉन में 2 होता है, ठीक है, प्लस साइन 30 होता है 1 अपॉन में 2 और कॉस 60 होता है हमारा 1 अपॉन में 2। तो अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 हो जाएगा और 2 को 2 से करा 4 प्लस 1 अपॉन में 4, एलसीएम अगर ले लेंगे तो 4 आएगा और 3 प्लस 1 इसको करा था 4 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan स्क्वायर 10 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 3 अपॉन में 4, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है यदि साइन a माइनस बी जो है 1 अपॉन में 2 है और कॉस a प्लस बी जो है वो भी 1 अपॉन में 2 है, तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2। अब अगर मैं ये चीज़ देखूं कि साइन की वैल्यू 1 अपॉन में 2 किस एंगल पे होती है, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है किस पे होती है, ये होती है हमारी साइन 30 डिग्री पे, ठीक है। तो हमारे पास साइन a माइनस बी जो है वो इक्वल आ गया साइन 30 डिग्री के, ठीक है। अब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल होगा 30 डिग्री, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से सेकंड में हमें दे रखा है कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 दे रखा है। अब कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है हमारी 60 डिग्री पे, तो कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1 अपॉन में 2। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है तो a प्लस बी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें करना क्या है, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यह है हमारा 2a इक्वल टू 90। सो हमारा a जो है हो गया 90 अपॉन में 2, ठीक है, 90 अपॉन में 2 हो गया।
तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ए हमारा 45 डिग्री आ गया है, तो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी ए की वैल्यू 45 पुट कर देंगे। तो अगर मैं सेकंड में पुट करूँ ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमारे पास ए 45 डिग्री है, ठीक है। तो बी हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है कितनी, ए आ गया 45 डिग्री और बी आ गया है हमारा 15 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इसको प्रूफ करना है कि हमें 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री जो है वो 2 माइनस रूट 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। LHS जो दे रखा है 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो 1 माइनस 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 साइन 60 पर, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। तो ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँ, ठीक है, तो हमारा एलसीएम तो 2 ही आएगा, और ये जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 1 अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक,